3.5 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन बचा हुआ है। सुनिए, बुक दीजिए। वैसे कल बता दिए इन लोग को, ठीक ना। अब आप लोग नहीं आए थे इसीलिए फिर बताना है। अब आज ये भी नहीं आए तो कितना बैठ। हाँ सुनिए, पहले बताइए कि दूरी, चाल, समय में क्या संबंध होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को समय से भाग देता है तो हमारा चाल मिलता है। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। हमारा काम में आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने काम में आएगा। तो दूरी और समय दिया है ना। चलिए अब सुनिए, आ जाएगा समझ में। चौथा का चौथा, 2 बिंदु हैं, ठीक ना। ए और बी राजमार्ग है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। यहाँ पर कोई कार है, ठीक ना, और यहाँ पर एक कार है। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो वेग क्या होता है? जुड़ जाता है। उनकी चाल होती है वो जुड़ जाती है। जैसे हमने आपको कल के पहले भी बताया था कि मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, कोई साथ में हमारा व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक ना। हम खड़े हैं, कोई पास से गुजर रहा है, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर है तो हम बताएंगे कि 10 किलोमीटर उसकी स्पीड है। लेकिन हम 10 किलोमीटर रफ्तार से खुद चल रहे हैं और फिर वो 15 से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि घट जाएगा। अच्छा देखो, जैसे बाइक से आप चलते हो, ठीक ना, बाइक पर बैठे हो तो बगल वाला भी तो चल रहा है किसी स्पीड से ना, लेकिन जब तक उसकी स्पीड हमारी स्पीड से अधिक नहीं होती है वो आगे नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। यानी कि हर पोजीशन पर अगर हमारा स्पीड 10 किलोमीटर है, वो भी 10 किलोमीटर है, तो दोनों रेस्ट की अवस्था में है। दोनों साथ साथ हैं तो रेस्ट ही है ना, मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन जब भी थोड़ा सा भी स्पीड हमारा 10 है, वो 12 करेगा तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो उसकी स्पीड जो हम लोग की स्थिति थी उसके अनुसार 2 चेंज हुई ना, 10 से 12 हो गई। तो इसको कैसे निकाले? तो 12 में से 10 घटा दिए तो 2 मिला हमको, ठीक है। वैसे ही क्या है, जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए कितना टाइम दिया है? पहले चाल देख लो ना। माना कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका सापेक्षिक वेग चाल कितना होगा? y माइनस एक्स। क्या हो गया? 1 किलोमीटर, ये स्पीड हो गया इन लोग का, ठीक ना। और दिया है क्या कि ये 5 घंटे पश्चात मिल जाती है, ठीक ना। ये कार, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है ना, तो ये 5 घंटे बाद मिल जाएंगे। समय कितना दिया? टाइम आवर। यहाँ से चलेगा, फिर ये तो 1 किलोमीटर घंटा में चलेगा, फिर ऐसे 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 चलता चलता मतलब 5 घंटा में भी वो जिस स्पीड से चलेगा मिल जाएगा, ठीक ना। फिर सेकेंड है, सेकेंड केस क्या है कि यदि वो विपरीत, इसमें मिसिंग है, ठीक ना। यदि विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक ना, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो उनकी स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है।
तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर ये भी इधर चलेगा, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति, देखते हो ना, मतलब कि कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो और बगल से और गाड़ी जाती है तो लगता है कितनी तेज जा रही है, ठीक है। अगर उसी स्पीड से गाड़ी हमारी तरफ से जाएगी तो कम स्पीड लगेगा, ठीक है। तो उधर से वो भी आ रहा है, हम इधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, वो भी उधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो हम 10 से जा रहे हैं और 10 से आ रहे हैं, तो 10 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर सापेक्षिक वेग चाल देखा जाएगा तो, ठीक है। वेग नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये टाइम कितना ले रहा है, ये कब मिलेगा, ये एक घंटे बाद एक जगह मिल रहे हैं, दोनों एक जगह, दोनों कारें, दोनों गाड़ियां एक जगह 1 घंटे के पश्चात मिल रही हैं, ठीक ना। दूरी पूरी कितनी तय की जा रही है, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इक्वेशन बनाएंगे, पहले मानेंगे, माना कार की चाल, पहले कार की चाल x और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, वो मान लेंगे। उसके बाद अब कंडीशन देखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, प्रथम शर्त लिखेंगे ना, प्रथम शर्त। इसमें क्या दिया है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, इधर से इधर ही चल रही हैं या फिर इधर से इधर, दोनों चल रही हैं, ठीक है, तो वो 5 घंटे बाद आपस में मिल रही हैं, ठीक ना। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी हमको क्या दिया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर सॉरी, ठीक है। चाल हमारा क्या मिला है, हमारा चाल क्या मिला है, वाई माइनस एक्स ना, वाई माइनस। इतनी दूरी तय करने में हमको कितना समय लग रहा है इस चाल से, 5, तो गुणा हो जाएगा ना। दूरी बराबर चाल, ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल, और ये समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कहता है, अच्छा इसको एक बार गुणा करके सही से लिख लेना इक्वेशन में। 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5y माइनस का 5x बराबर 100, या फिर 5 को गुणा में है तो इधर डायरेक्ट भाग में ले लो, y माइनस एक्स बराबर 100 बटे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 20, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सॉरी विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या दिया है कि जब जुड़ जाएगी स्पीड तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक ना। तो उनकी जब विपरीत दिशा में चल रही है तो उनका स्पीड कितना है, x प्लस वाई। समय कितना लग रहा है मिलने में, 1 घंटे, और दूरी कितना तय करेंगी, 100 ही ना, 100 का जिक्र किया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 100 सेकेंड। इसमें नहीं दिया है, मिसिंग है, बुक में मिसिंग है, ठीक ना। फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया, अब सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्राई करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा, इसको जोड़ भी देंगे यहाँ से ना तो भी हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और 2y बराबर 120, तो y बराबर 60 आ जाएगा। विलोपन से कर देंगे, किसी भी बीजगणितीय विधि से करना है तो कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हो गया चौथा ना, अच्छा ठीक है, उतार लीजिएगा, 5वां सुन लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब एक कम कब होगा, जब कोई पहले से आयत होगा तब ना, पहले से कोई आयत रहा होगा, उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई रही होगी, फिर उसका कोई एरिया रहा होगा, तब ना कुछ उसमें बढ़ोतरी घटोतरी कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल घट रहा है। तो पहला कोई आयत है, मान लो ऐसा कोई आयत होगा, ऐसा कोई आयत रहा होगा जिसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर रही होगी, ठीक है।
अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई चौड़ाई को हम एक्स वाई नाम दे रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स गुणा वाई, यानी कि एक्स वाई मीटर स्क्वायर। यही होगा ना? यही होगा, ठीक है। फिर तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई एक्स है, चौड़ाई वाई है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक ना? अगर इसकी ये छोटा कर दिए, ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई है उसको 3 बढ़ा दिए, हमको ऐसा आयत मिला ना, वर्ग जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आयत है, ठीक है, हल्का हल्का दिख रहा है। इसमें क्या किए हैं, जो चौड़ाई है उसमें 3 जोड़ दिए हैं ना, यही कंडीशन, और लंबाई में से 5 घटा दिए हैं, तो हमको जो नया क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना मिलेगा? इससे बताओ पहले, ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा बताइए? y+3 इंटू ये होगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है, ये हो गया, क्षेत्रफल मिल गया। फिर सेकंड कंडीशन बोल रहा है, लेकिन कितना कम हो जाता है ये भी देख लीजिए कि अगर इसका एरिया एक्स वाई है, इसका एरिया कितना था एक्स वाई, ये कंडीशन लगाए तो इसका एरिया कितना कम हो जा रहा है? 9 ना, 9 इकाई कम हो, वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, ठीक है। फिर एक कंडीशन, क्या बोलो, एक कंडीशन क्या दिया है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ाना है, ठीक ना। लंबाई x थी तो x प्लस कितना करना है? x+3 करना है, और चौड़ाई y है तो y+2, ठीक है। तो इनका एरिया क्या होगा बताओ? इस जो नया बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इनका एरिया, इसका एरिया जब निकाल रहे हैं तो कितना बढ़ जा रहा है? 67 वर्ग इकाई ना। तो पहले से कितना था इसका क्षेत्रफल? एक्स वाई था, बढ़ कितना रहा है? प्लस का 67, ठीक ना। इसका नया क्षेत्रफल होगा, और ये हो गया लंबाई, सॉरी ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये हो गया लंबाई और ये होगा चौड़ाई, ठीक है। अब इसे मानेंगे क्या? मानेंगे, माना आयत की चौड़ाई x और लंबाई y है, या फिर लंबाई को x या चौड़ाई को y मान सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ कहा माना है कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? xy, ठीक ना। जब स्टार्टिंग में हम माना लिखेंगे तो उस वक्त मीटर का दे देंगे, x मीटर है, y मीटर है, और क्षेत्रफल लिखेंगे तो xy मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न से लिखेंगे प्रथम शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त में क्या है कि लंबाई को 5 घटा दें, ठीक है। लंबाई कितनी है? x, अगर इसमें 5 घटा दें, ठीक है, ओके। और चौड़ाई में 3 जोड़ दें, ठीक है। चौड़ाई में अगर 3 जोड़ दें तो इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब कि इनका गुणा है, वो जो पुराना क्षेत्रफल था उससे 9 कम हो जाता है। या फिर इसको एक बार लैंग्वेज में लिख लीजिए, नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल माइनस 9। प्रथम कंडीशन तो यही थी ना। नया क्षेत्रफल हमको क्या मिला है? y+3 इंटू, ठीक है। पुराना कितना था?
पुराना कितना था? एक्स वाई। ठीक है, कितना कम हो जा रहा है ये कंडीशन होने पर? 9। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, पहले गुणा करेंगे अंदर दोनों के साथ, वाई एक्स माइनस 5y प्लस 3x और माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। कहाँ से 3 और x से गुणा होगा ना, y का कहाँ से गुणा होगा? y का गुणा x में तो वाई एक्स, y का गुणा 5 में तो माइनस का 5y, 3 का गुणा x में तो 3x। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। दो बराबर के दोनों तरफ संख्याएं अगर चिन्ह बराबर हो, उनके चिन्ह समान हो तो वो घट जाती हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि इधर से आएगा तो माइनस ही हो जाएगा फिर वो। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3x माइनस 5y बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 15 माइनस 9 कितना बचेगा? 6। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में है कि जो नया क्षेत्रफल है पुराने क्षेत्रफल से 67 अधिक है। अधिक का मतलब जुड़ जाएगा से। ठीक है, नया क्षेत्रफल हमको क्या मिला बताइए आप लोग? y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और पुराना क्षेत्रफल क्या है? कितना बढ़ जा रहा है? ठीक है, अब इनका गुणा करिए तो कितना मिलेगा बताइए, बोलिए। वाई एक्स प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल। ठीक है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ अब हम इसको 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। तो हमारे पास 3 बीजगणितीय विधियां हैं मैथमेटिकल मेथड, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, तीनों में से किसी से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्राफ से तो बोलेंगे करेंगे, लेने बोला है कि ग्राफ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको उतार लीजिए और फिर अपने से लैंग्वेज ऊपर का लिख कर आइएगा। ठीक है ना, हम कल चेक करेंगे। ओके, मतलब माना कुछ नहीं करोगे, ऊपर लिखना। हाँ, तो वो सारा काम कर लेना। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो हम सबके लिए बोल दिए हैं कि कैसे लिखना है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, चलिए फिर तो 3.5 प्रश्नावली समाप्त हुई। ओके।